सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। पर आपको मगन की याद आई और सुंदर हीरा की याद नहीं आई? नहीं, क्यों? ये याद हम उसको करते हैं ना जिसको हम भूल गए हो। और सुंदर को कोई कैसे भूल सकता है? वो भूलने वाली चीज है ही नहीं। हाँ, बराबर। मेरा सुंदर, मेरा वीरा तो लाखों में एक है। अरे हाँ, टप्पू के पापा, आपने अहमदाबाद जाने की टिकट करवा ली? तुझे दुकान के उद्घाटन की तारीख पता है? नहीं। तो फिर मैं टिकट बुक कैसे करवाऊं? मतलब जब भी आपको तारीख पता चले आप टिकट करा लेंगे? क्यों, करा लेंगे ना? अरे हाँ, करवानी पड़ेगी ना भाई। हाँ, करानी तो पड़ेगी ही ना। फोन आया। ले, किसका फोन? अभी हम किसकी बात कर रहे थे? तारीख। अरे तारीख कैसे फोन कर सकती है दया? हम वही तो बताइए ना किसका फोन है? ये तेरा सुंदर वीरा का। सुंदर, मेरा वीरा। हेलो, हाय सुंदर, कैसे है तू? अरे बेटा, मैं तो एकदम मजे में हूँ। तू कैसी है? मैं भी एकदम मजे में। अच्छा बेटा, जीजा जी है? अरे तुम्हारे जीजा जी तो यहाँ पास में ही है। हाँ तो मेरा भाई डियर जीजा जी को फोन दो ना, मुझे उनका एक जरूरी काम है। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं फोन स्पीकर पर रखती हूँ। हाँ वीरा? हाँ वीरा, फोन स्पीकर पर हो गया है। क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अरे बेटा, एकदम अच्छी तरह से। हाँ हाँ। माय डियर जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। वीरा बुला रहे। हाँ बोल। जीजा जी, नाम बताइए। ये क्या मजाक है? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ माय डियर जीजा जी, मैं जो दुकान खोल रहा हूँ उसके लिए एक बढ़िया सा नाम बताइए। अरे भाई, तुझे जो पसंद है वो रखना भाई, मुझे क्या पूछ रहा है? ऐसा नहीं जीजा जी, ऐसा क्या करते हो? नाम बताओ ना। ऐसा क्या करे बताइए ना। हाँ। अरे पर एकदम ऐसे अचानक पूछेगा तो कैसे बताऊं? 2-3 दिन का टाइम दे, सोच के बताता हूँ बाद में। अरे नहीं नहीं जीजा जी, 2-3 दिन का टाइम नहीं है, मुझे कार्ड छपवाने हैं। कार्ड। एक काम कर, टिप टॉप ड्रेस रख ले। अरे क्या जीजा जी, कैसे नाम बता रहे हो आप? टिप टॉप? अरे अहमदाबाद में 3517 दुकानें होगी इस नाम की, तो बढ़िया नाम बताओ ना। तो टिप टॉप कर दे, टिप टॉप ड्रेस। अरे क्या जीजा जी, आप ये टाप टूप टिप में पड़े हो, अब ये सब पुराना हो गया है। A1 ड्रेस। A1? अरे नहीं नहीं जीजा जी, ये तो बहुत कॉमन नाम है, कुछ अलग हटके नाम बताइए ना। अरे हाँ वीरा, एक काम करो, हाँ। ढिंचक ड्रेस ऐसा नाम रखो। अरे उसकी बाबा सूट बेबी सूट की दुकान है, वो बैंड बजा की दुकान नहीं है ढिंचक। हाँ हाँ, पर वीरा ने कहा ना कुछ हटके। वीरा, हाँ। हटके ड्रेस ऐसा नाम रखे तो? अरे लेकिन हटके नाम क्यों रखना है भाई? कोई सादा सा सिंपल नाम रख लेना, जैसे मैंने रखा है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वैसा तू भी अपने नाम से रख ले, सुंदर ड्रेस। क्या बात है माय डियर जीजा जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। मिल गया मुझे नाम, सुंदरलाल बाबा सूट बेबी सूट वाले। वाह, थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। वाह वाह वीरा, मस्त नाम है। सुंदरलाल बाबा सूट बेबी सूट वाला। हाँ, तो मैं अभी कार्ड छपवा देता हूँ। हाँ छपवा दे, ओके चलो फोन कट। एक मिनट, एक खास बात बतानी तो रह गई। हाँ, फोन चालू है, देती हूँ। क्या खास बात है? माय डियर जीजा जी, कल मैं मुंबई आ रहा हूँ। क्या? क्यों? आपसे थोड़े आशीर्वाद लेने। आशीर्वाद के नगद? अरे भाई, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है, उसके लिए मुंबई आने की जरूरत नहीं है। अरे माय डियर जीजा जी, मुझे आपके आशीर्वाद भी लेने हैं और दुकान के लिए माल भी खरीदना है। मुंबई से? हाँ, नहीं तो क्या अहमदाबाद से। अरे मुंबई से क्यों खरीदना है? मुंबई से महंगा पड़ेगा।
माय डियर जीजा जी, मुझे कहाँ रिटेल से माल खरीदना है, मुझे तो होलसेल में से माल खरीदना है। और मुंबई में जो वैरायटी मिलती है ना, वैसी वैरायटी कहीं नहीं मिलती। हाँ मेरा तो अच्छा मैं राह देख रही हूँ। जीजा जी, कल आप मेरे लिए थोड़ा टाइम निकालना। कल मुझे आपकी मदद की खास जरूरत पड़ेगी। हाँ, मेरी मदद किस चीज में है क्या? वो मैं कल मिलके बताता हूँ ना। हाँ? चलिए, गुड नाइट माय डियर जीजा जी, गुड नाइट बेना। हाँ मेरा गुड नाइट भाई। नपावट बोला ही नहीं क्या मदद चाहिए? अरे मदद और क्या हो सकती है, पैसे चाहिए होंगे। हे भगवान, आपने दया को अपनी माँ की इकलौती संतान क्यों नहीं बनाया? अरे टप्पू के पापा कहाँ खो गए, क्या सोच रहे हैं? चलिए अभी सो जाइए। क्या सो जाइए, आज अभी नींद आने वाली नहीं है। कहाँ से आएगी नींद, कोई सुंदर वीरा आ रहा है, मच जाएगा। हेलो, हाँ जेठा भाई, पेमेंट के लिए आदमी को कब भेजूं? पेमेंट? कौन सा पेमेंट? कौन बोल रहा है? अरे कपड़ा मार्केट से शर्मा जी बोल रहा हूँ। शर्मा जी, आप कौन से पेमेंट की बात कर रहे हैं? मैंने तब से कोई कपड़ा नहीं लिया है। अरे आपने नहीं, आपके साले साहब ने लिया है माल, पूरा 50 ताका। 50 ताका? भाई हमने तो आपका नाम सुन के माल दे दिया था। आदमी भेज रहा हूँ, चेक दे दीजिएगा। 50 ताका? मेरा अंदाजा सही निकला। सुंदर कल फोन में मदद की बात कर रहा था, तो ये मदद चाहिए। नपावट ने पेमेंट मेरे गले बांध के माल पहले ही उठा लिया। हाँ सेठ जी, यहाँ दुकान में 3 लोग आए हैं, वो लोग पेमेंट मांग रहे हैं। किस चीज का पेमेंट? वो कपड़े का जो सुंदर भाई ने लिया है। अरे नहीं, उनका बोल भाई, सुंदर ने माल उठाया तो पेमेंट वही करेगा ना, हमारा क्या लेना देना। लेकिन सेठ जी, ये लोग कह रहे हैं कि सुंदर भाई ने कपड़ा आपके नाम पे लिया है। एक मिनट, मैं सुंदर से बात करके तुझे वापस फोन करता हूँ, ठीक है? जी सेठ जी। सुंदर, आपके द्वारा डायल किया हुआ नंबर अभी बंद है। देखो चालबाज, फोन स्विच ऑफ करके बैठा है। टप्पू के पापा आपसे मिलने कोई आए हैं। कौन है? हाँ बोलिए। जी, पेमेंट लेने के लिए आए। किस चीज का पेमेंट? कपड़े का, जो आपके साले सुंदर ने हमसे लिए। मेरा 2 लाख का पेमेंट बाकी है। और मेरा 5 लाख। मेरा 7 लाख। और मेरा 10 लाख का बाकी है। टप्पू के पापा क्या हुआ? कुछ नहीं, लगता है बहुत ही बुरा सपना देखा मैंने। देखिए, बुरे विचार को मन में से निकाल दीजिए और अच्छा सोचिए। सुंदर वीरा के बारे में सोचिए, मस्त नींद आ जाएगी। अरे उसी की वजह से तो बुरे सपने आ रहे थे। टप्पू के पापा क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, सो जा। मैंने अभी ये जो सपना देखा, कहीं वो सच ना हो जाए। नहीं, शुभ बोलो। अरे क्या शुभ बोलो, सपना सच होने का फुल चांस है। क्या करूं? कुछ बहाना बनाकर 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर गांव भाग जाऊं? नहीं, मुसीबत से भाग के उससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, उसका सामना करके ही उसे दूर किया जा सकता है। इस बार मैं सुंदर का सामना करूंगा। इस बार मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो आगे से मुझे झांसे में लेने से पहले 100 बार सोचेगा। मैं भी जेठालाल गड़ा कच्ची मारू हूँ। सुंदर, तू आ, तू मुंबई आ। कल मैं तुझे दिखाता हूँ कि जेठालाल गड़ा क्या चीज है। मेरा सुंदर आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ। टप्पू के पापा, आज सुंदर आने वाला है, वो खुशी में और उसके दुकान की खुशी में मैंने उसके पसंद का झट और बहुत का नाश्ता बनाया है। आइए दिखाते हो, आइए। ये देखिए, ये सैंडविच ढोकला, ये कचौड़ी, ये खांडवी, ये पातरा, ये पैटिस, ये फरसी पूरी, चवाणू, मुठिया, ये ढोकला और ये घुघरा। वीरा ये सब देखेगा ना तो सब खुश हो जाएगा। सुबह हुई नहीं
कि सुंदर पुराण शुरू। अरे वाह बहू, आज इतना सारा नाश्ता बना है, कुछ खास है आज? हाँ वो बापूजी आज मेरा सुंदर वीरा आ रहा है, अच्छा, इसलिए सब उसके पसंद का ही नाश्ता बनाया है। अरे वाह वाह, सरस सरस। बापूजी आप बैठे ना, आप नाश्ता कर लीजिए ना। अरे नहीं बहू, सुंदर को आ जाने दे, उसके साथ ही नाश्ता करूंगा। ओहो, फिर तो कर चुके आप नाश्ता। क्या? मतलब पता नहीं है ना वो एग्जैक्टली कब आ रहा है, तो कब तक राह देखेंगे बापूजी आप, इसलिए आप नाश्ता कर लीजिए। और तू? नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना है बापूजी। क्यों? कमाल है, बहू ने इतना अच्छा नाश्ता बनाया है और तू मना कर रहा है? वो नाश्ता करने का मूड नहीं है बापूजी। अरे सुंदर वीरा आ रहा है और आपका मूड नहीं है? अरे वो आने वाला है, इसीलिए मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है? भूख ना होने पर लोग नाश्ता या खाना नहीं खाते, ये तो सुना था, लेकिन मूड ना होने पर नहीं खाना, ये तो तू कुछ नया लेकर आया जेठिया। मूड नहीं है मतलब वो थोड़ी पेट में गड़बड़ है बापूजी। अरे पेट में गड़बड़ है तो हाथीड़ा को दिखा दे। नहीं, हाथी भाई को दिखाना पड़े इतना भी कुछ सीरियस नहीं है, छोटी सी बदहजमी लग रही है और ठीक हो जाएगी। और अगर ठीक नहीं भी हुई तो सुंदर ही रहेगा ना, तो बदहजमी ठीक हो जाएगी। अरे वो क्या मेरी बदहजमी ठीक करेगा, इस बार तो मेरी वजह से उसको ऐसी बदहजमी होने वाली है कि आइंदा मुझे आंटी में लेने से पहले 2 बार सोचेगा। चलो मैं दुकान जाता हूँ। अरे चाय भी नहीं पीनी है? अरे हाँ, चाय पी के निकलता हूँ, चाय बना दे। हाँ ओ भाई जरा जल्दी चला ने। हाँ, कहीं सुंदर भाई के जीजाजी दुकान के लिए निकल नहीं जावे। ए बक्का, ऐसा हो ही नहीं सकता। माय डियर जीजाजी मुझसे मिले बगैर दुकान चले जाए, ऐसा योग उनकी कुंडली में लिखा ही नहीं है। फिर भी भाई जरा जल्दी चला। भाग्या भाड़ा, चल फटाफट फटाफट। चलो फ्रेंड्स, अब कैच प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? कम ऑन। कैच। वाह वाह पिंकू वाह, क्या मस्त कैच पकड़ा। कम ऑन फ्रेंड्स। होगी रेडी? यस यस रेडी। कैच। अरे गोगी यार गोगी क्या कर रहा है? कैच करना। सॉरी टप्पू, वो क्या है ना, तूने शॉट बहुत फास्ट मारा, इसके लिए मैं पकड़ नहीं पाया, वरना मैं आराम से पकड़ लेता। गोगी, आज अपने कॉलेज में इम्पोर्टेंट मैच है और सामने वाली टीम का बैट्समैन ऐसे मारेगा तो उसको कंप्लेंट करेगा। और वैसे भी गोगी, लास्ट टाइम जो तूने कैच छोड़ा था ना, वो बैट्समैन ने कितने रन मारे थे पता है ना? उत्तरी हाँ, वो तो अच्छा है, एंड मोमेंट पे टप्पू ने धोनी की तरह हेलीकॉप्टर शॉट मार के हमें जिता दिया था, वरना तूने तो भाई। ओए पिंकू, वो तो टप्पू से ऐसे हेलीकॉप्टर शॉट लग गया था, वरना लगने नहीं वाला था। अरे अच्छा ऐसे लग गया था। बोली बॉलर। हाँ इसको देख, दिखा दो, मैं गोगी इधर हेलीकॉप्टर देख। शॉट देख अभी अभी तू देख, चल 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 कमान, चल, डाल। हेलीकॉप्टर बहुत ऐसे शानदार बिल्डिंग के बाहर। अरे सुने मामा आ गई, ये चलो चलो। एकदम मस्त, आप कैसे हो? एकदम मजे में। गोगी पिंकू तुम लोग कैसे हो? बढ़िया बढ़िया, चंगा एकदम। कैंप जाओ पाल्टे। सुंदर मामा, सबसे पहले तो आपकी नई दुकान के लिए मैनी कांग्रेचुलेशन। भाई ऐसे कांग्रेचुलेशन थोड़ी दी ना जाती है, बधाई तो गले मिल के दी जाती है। सुंदर मामा। अरे तुम सब लोग मैच खेलने जा रहे हो? हाँ सुंदर मामा, आज हमारे कॉलेज टूर्नामेंट का एक इम्पोर्टेंट मैच है। जीत गया ना। अरे सुंदर मामा, ये भी कोई बोलने की बात है, मैंने अपने मामा की तरह कभी हारना सीखा ही नहीं है। अच्छा रुके रुके, मैं मम्मी और पापा को बुला के लेके आता हूँ। मम्मी पापा दादाजी जल्दी आइए, मम्मी पापा जल्दी नीचे आइए। ये तो टपुड़ा किया होगा। क्या हुआ होगा? चलो जल्दी नीचे चलो चलो।
टपो भिड़े अंकल जल्दी आइए नीचे। सोडी अंकल, मेहता अंकल, अंजलि आंटी, मेहता अंकल, अंजलि आंटी, बाहर आइए। पोपट अंकल, अभी तक। अरे क्या हुआ टप्पू? भिड़े अंकल सुंदर मामा है, जल्दी नीचे आइए आप। अरे हो, अरे सुंदर, आया आया। अरे सुंदर भाई, क्या हुआ टप्पू? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? वीरा, वीरा रे, वीरा, कैसे है तू? मेरे को तो एकदम मजे में हो, तो कैसी है? मजे में हो? माइडियर जीजाजी कैसे हो? हाँ अभी तक ठीक था। अरे अभी बाबा ये बधाई हो सुंदर भाई। थैंक यू बोलो अभी। अरे बहुत बहुत बधाई हो। पर रात से तुम्हारे जीजाजी तुम्हारी बातें कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सुंदर भाई खूब खूब अभिनंदन। हाँ सुंदर भाई, ढेर सारे कंग्रेचुलेशंस आपको। एंड आई एम श्योर आप हमेशा की तरह खूब सारी धमाल मचाओगे। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की ओर से तुम्हें अभिनंदन करता हूँ। मेरा गोकुलधाम के भाइयों बहनों, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे और जेठा जी आपको भी कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, लेकिन किस लिए? अरे जेठा जी आपको कंग्रेचुलेशंस तो बनता है ना, आपके साले साहब भी आपके रास्ते पे जो चल पड़े। बेचारे बबीता जी कितने भोले हैं, उनको पता ही नहीं है यह रास्ते पर चलने वाला नहीं, बिल्ली की तरह रास्ता काटने वाला है। दोस्तों, कुछ लोगों की हॉबी होती है कागज पर रंग लगाना, कुछ लोगों की हॉबी होती है दीवार पर रंग लगाना, लेकिन सुंदरलाल जो मेरे परम मित्र जेठालाल के साले हैं, उनकी हॉबी है जेठालाल को चूना लगाना। और जेठालाल को चूना लगाने के लिए वो गोकुलधाम में आ भी गए, लेकिन मेरे परम मित्र जेठालाल ने इस बार ये फैसला किया है कि वो सुंदरलाल के झांसे में आएंगे नहीं और बराबर का जवाब देंगे सुंदरलाल। बहरहाल अब देखने वाली बात ये है कि सुंदरलाल के पास क्या तिकड़म है, क्या चाल है जिससे वो जेठालाल को झांसे में लेना चाहते हैं। और देखने वाली बात ये भी है कि सुंदरलाल की चाल में जेठालाल फंसेंगे या बचेंगे। साले और जीजा के बीच का मुकाबला बिल्कुल 2020 की तरह है, तो अपनी अपनी सीट पकड़ के बैठिएगा और इस रोमांचक मुकाबले को देखिएगा। आप देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बबीता जी, वैसे मेरे सुंदर वीरा का तो ऐसा है ना कि जहाँ पर पैर रखेगा ना वहाँ पर रास्ता बन जाएगा। बिल्कुल सही कहा बहना। सुंदर भाई पाक्कू हाँ, તમારા શોપના ઓપનિંગમાં અમે બધા અમદાવાદ આવશું હા। और खूब मिठाई खाएंगे। अरे पाकू पाकू, मैं अभी से सब गोकुलधाम वासियों को आमंत्रित कर देता हूँ। उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं माय डियर जीजाजी को सौंप रहा हूँ। माय डियर जीजाजी, उद्घाटन के दिन पूरे गोकुलधाम वासियों को अहमदाबाद लाने की जिम्मेदारी आपकी। वाह, दुकान तेरी, उद्घाटन तेरा और सबको मुंबई से अहमदाबाद लाऊं मैं। वाह वाह बेटा वाह, मजा आएगा। हाँ जरूर जरूर। अरे भाई तू उद्घाटन की तारीख तो नक्की कर, गोकुलधाम क्या पूरे मुंबई को लेके आऊंगा। પણ સુંદર ભાઈ તમારી શોપની ઓપનિંગ છે ક્યારે? वो क्या है कि माँ अभी हरिद्वार गई है, तो माँ के आते ही तारीख निकलवा के मैं आप सब लोगों को बोल दूंगा। सुंदरलाल, मुझे उद्घाटन की तारीख पहले से बता देना, क्योंकि उस दिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस में मैं तुम्हारी दुकान का फुल पेज विज्ञापन छापूंगा। ओहो क्या? और वो भी अपनी तरफ से। लेकिन पोपटलाल, दुकान तो अहमदाबाद में खुल रही है, तो तूफान एक्सप्रेस में विज्ञापन देके क्या फायदा? मतलब पढ़ेगा कौन? क्या मतलब क्या भाई तुम्हारा? मैंने बताया ना, तूफान एक्सप्रेस अंतर्राष्ट्रीय अखबार है, भारत के हर मुख्य शहर से निकलता है, अहमदाबाद से भी निकलता है। अरे भाई पोपटलाल, भिड़े मास्टर मजाक कर रहा है भाई। नहीं, मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ। हाँ हाँ पोपट भाई, तूफान एक्सप्रेस में तो विज्ञापन आना ही चाहिए। अरे भाई सुंदर, तू अहमदाबाद से आया है, थक गया होगा। चल अभी घर चल, चाय नाश्ता कर ले चल। फ्रेंड्स, मैं क्रिकेट किट लेके आता हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।
चलिए सुंदर मामा, अब हम मैच खेलने जा रहे हैं। हाँ जाओ भांजे, जीत के आना। ऑल द बेस्ट। थैंक थैंक यू सुंदर मामा। सुंदर मामा, सुबह सुबह आपके विशेष मिल गए ना, तो सामने कोई भी टीम आ जाए हम जीत के आएंगे। चलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बताइए, अब मुझे भी ऑफिस आना है, चलता हूँ जेठालाल। अरे मेहता साहब 1-2 मिनट रुको ना, जरा काम है थोड़ा। क्या अरे सुंदर, पक्का भाई, भैलू भाई, आप लोग चलिए घर पर आइए, मैं चाय नाश्ते की तैयारी करती हूँ। 1-2 मिनट में जरा टैक्सी का भाड़ा लेकर आया। हाँ ठीक है, आइए जल्दी। हाँ गरमा हाँ। अभी देखना मेहता साहब, कुछ भी बहाना बना के टैक्सी के पैसे मुझसे दिलवाएगा। आ रहा देखो, आ रहा, इधर आ रहा। माय डियर जीजा जी, आप ये सोच रहे हो ना कि मैं आपसे टैक्सी का भाड़ा मांगूंगा, लेकिन आप गलत सोच रहे हो। आज आप भाड़ा देने की जिद भी करोगे ना, तो भी मैं आपसे भाड़ा नहीं लूंगा। ओके? तुम हम कोई अपने साले पे शक करते हो भाई, देखो ना खुद दे रहा है पैसे। ये लो भाई, तुम्हारा टैक्सी का भाड़ा। अभी कैश लेना बंद कर दिया सुंदर भाई। पर मेरे पास अभी चेकबुक नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड भी पड़ा हो तो दे दो, मेरे पास कार्ड स्वाइप करने का मशीन पड़ा है। हाँ वो भी अच्छा है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। क्या रोकड़े भी बच जाएंगे, बाजार में मुझे काम लगेंगे। क्या क्या क्रेडिट कार्ड का? यार क्रेडिट कार्ड तो मैं अहमदाबाद ही भूल गया। ए बका, तेरे पास क्रेडिट कार्ड है? हाँ है ना सुंदर भाई। हाँ चला दे। लेकिन मेरा कार्ड तो बैंक वालों ने बंद कर दिया है। भाई लोग, मैं जब भी बैंक जाता हूँ क्रेडिट कार्ड लेने, उन लोग राशन कार्ड मांगते हैं। और सुंदर भाई आपको तो पता है, मेरा राशन कार्ड सरकार ने जब्त कर लिया है। क्यों बताना जरूरी है? एक मिनट दे देता हूँ, एक मिनट। माय डियर जीजा जी, हाँ एक मिनट आइए ना। अरे आइए ना, काम है। एक मिनट के लिए आइए। क्या हुआ क्या? अरे बताता हूँ जीजा जी, इधर आओ ना जरा, 1 मिनट। आइए मेहता साहब। मैं क्या करूंगा भाई? अरे चलो भाई, साथ में रहोगे तो जरा हिम्मत रहेगी। अरे पर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आइए जीजा जी। वो आपके पास कार्ड है? विजिटिंग कार्ड? नहीं जीजा जी, विजिटिंग कार्ड नहीं, क्रेडिट कार्ड है आपके पास? क्यों? क्या है जीजा जी, क्या अभी पता चला कि ये टैक्सी वाला है, वो कैशलेस हो गया है। वो बोल रहा है कार्ड से ही पेमेंट करो। मेरा पास कार्ड है, लेकिन क्या है, वो अहमदाबाद रह गया है। आप एक काम करो ना, अभी आपके कार्ड से पेमेंट कर दो, मैं आपको बाद में दे देता हूँ। भाई सुंदरलाल, घर से जब भी बाहर निकलो कार्ड साथ लेके निकलना चाहिए, ताकि पैसे के लेन देन में आसानी रहे और यूं किसी से मांगना नहीं पड़े। आपकी बात सही है मेहता साहब। वो कहे कि मैंने कार्ड निकलवा के ही रखा है, पर क्या है कि अभी मैं भूल गया हूँ। तो जीजा जी जरा। सुंदर, चलो ये कितनी देर? चलो बेलू बका, चलो फटाफट है, चलो आज बहुत सारा काम है। जल्दी करो, चलो फटाफट नाश्ता करके बाहर जाना है। हाँ भाई, कितना हुआ? 20,000। 20,000? अहमदाबाद से मुंबई आने का 20,000 थोड़ी होता है। अहमदाबाद से यहाँ तक आने का 12,000। और इससे पहले अंबाजी गए थे, उसके 8,000 बाकी है, हुए ना 20,000। बोलो। सॉरी। देखा मेहता साहब, और आप कह रहे थे मैं खामा का उस पर शक कर रहा हूँ। अभी तो सिर्फ 20,000 का चूना लगा है। ये दुकान खोलने के बहाने पता नहीं और कितने पैसे ऐंठेगा मुझसे। जेठालाल, ये तो दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तुम्हें तो उसे दुकान खोलने में मदद करनी चाहिए। मेहता साहब क्या बोल रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ जेठालाल। देखो, अगर तुम उसे दुकान खुलवाओगे तो बिजी हो जाएगा। बिजी हो जाएगा तो तुम्हें परेशान करने आएगा ही नहीं, क्योंकि उसे अहमदाबाद से मुंबई आने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी भाई। अगर ऐसा हुआ तो मेहता साहब आपके मुंह में घी शक्कर, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दुकान चलाना बच्चों का खेल नहीं है मेहता साहब। और ये दया और सुंदर के खानदान में किसी ने आज तक दुकान नहीं खोली। मुझे तो ऐसा लगता है कि बचपन में इसने वो व्यापार नाम का खेल आता ना, वो भी नहीं खेला होगा। अरे जेठालाल, दुकान नहीं खुली मान,
लेकिन हर व्यक्ति कभी ना कभी जीवन में शुरुआत करता ही है ना भाई। अब दुकान खोल लेगा और तुम्हें तो अनुभव है ना, तो तुम्हें उसे गाइड करना चाहिए। अरे भाई ये साइड में ही ठीक है, इसको गाइड नहीं कर सकते। अगर मैं उसको इतने से भी उंगली दूंगा ना, वो मेरा पूरा हाथ खींच लेगा। मुझे पूरा यकीन है मेहता साहब, ये जो नई दुकान खोलने वाला है ना, उसमें पूरा माल वो मेरे नाम पे उधारी में लेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा जेठालाल। अरे कुछ नहीं होगा क्या मेहता साहब, हुआ है। कल रात को पूरी रात सपने में कितने व्यापारी आए पैसे वसूलने। अरे जेठालाल, तुमने ये बात अपने दिमाग में इस तरह बिठा ली है कि तुम कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हो। अरे इस तरह से नकारात्मक मत सोचो, अपना मूड ठीक करो। अभी जाओ, घर पे जाओ, और मुझे भी ऑफिस जाना है, मैं जल्दी में हूँ। बाद में मिलते हैं, आराम से बात करते हैं। ठीक है? ठीक है, मिलते हैं। बेटा सुंदर, कोई बात नहीं, पहली बाजी भले तू जीता, लेकिन मैं वादा करता हूँ दूसरी बाजी तो मैं ही जीतूंगा। वो बात ये है बापूजी कि मैं नई दुकान खोल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि सब माल सामान कपड़ा लेता मुंबई आके ही ले लेता हूँ, और यहाँ आ ही रहा हूँ तो सोचा कि आपके और माय डियर जीजा जी के दर्शन भी कर लूँ और आशीर्वाद भी ले लूँ। टप्पू के पापा अभी आप ही की बात कर रहे थे मेरा वीरा। आपको पता है मेरा वीरा कितना मानता है आपको? अरे हाँ, सुंदर भाई तो पूरा दिन जीजा जी के नाम की माला जपते रहते हैं। अरे हाँ माय डियर जीजा जी, अरे कल की ही बात है। कल मैं एक दुकान से माल खरीदने गया। माल खरीदने के बाद दुकानदार ने मुझे पूछा कि बिल में किसका नाम लिखूं, तो बस मेरे मुंह से आपका ही नाम निकल गया। अरे नहीं माय डियर जीजा जी, मैंने बिल पे आपका नाम नहीं लिखवाया, बिल पे मैंने मेरा ही नाम लिखवाया है। वीरा, तुम्हारे जीजा जी का ही नाम लिखवाना चाहिए था। जब उनके दिल पर तुम्हारा नाम लिखा है, तो तुम्हारे बिल पर इनका नाम तो लिखवाना ही चाहिए ना। वाह वाह बेटा, क्या बात कही, अब से मैं वैसा ही करूंगा। हाँ, वैसा भी हमारा रिश्ता तो बिल का ही है ना। दिल का ही है ना। माय डियर जीजा जी, आप बहुत ही नटखट हो। बाबूजी, सबसे पहले काम की बात। बापूजी, मैंने सोचा सबसे पहले आपके शुभ हाथों से काम शुरू करूं। ये लीजिए, ये है दुकान के उद्घाटन की आमंत्रण पत्रिका। अरे वाह, जरा देखो तो बापू। ओह वाह वीरा। लेकिन सुंदर बेटा, अभी तो उद्घाटन की तारीख भी तय नहीं है और तूने कार्ड छपवा लिया। अरे तारीख का क्या है, तारीख तो तय हो जाएगी, और जैसी ही तारीख तय हो जाएगी मैं आप सबको फोन करके बता दूंगा। पर यहाँ आ ही रहा था तो सोचा हाथों हाथ आप लोगों को कार्ड दे ही दूं। अच्छा क्या? फोन पे तो कार्ड नहीं बांट सकते हैं ना। और हाँ बेना, तुझे पता है दुकान कहाँ ली है? पानकोर नाके। पानकोर नाके? वीरा, आपको पता है क्या इलाका है? मोकानी जगह। अरे एक दो मोकानी जगह। हाँ? अरे फेणनो नहीं, नागनो ना। मोकानी जगह। मस्त, वाह वाह वीरा। और बाबूजी, ये लीजिए, ये विजिटिंग कार्ड भी छपवा दिए। वाह वाह वाह, सुंदरलाल बाबा सूट बेबी सूट वाले। जरा देखो तो। विजिटिंग कार्ड छपवा लिया? अरे दुकान का नाम कल रात को ही तय हुआ, एक रात में तूने विजिटिंग कार्ड भी छपवा लिया? जीजा जी, विजिटिंग कार्ड क्या, सुंदर भाई चाहे ना तो रातों रात आधार कार्ड, पैन कार्ड, रेशन कार्ड कुछ भी छपवा सकते हैं। आज नहीं। हाँ बस भाई, आज के लिए बहुत हो गया। अब अरे सुंदर के लिए तूने इतनी सारी वानगी बनाई है तो खिलानी नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं? उसके लिए ही तो बनाई है। हाँ तो फिर खिला खिला भाई सुंदर, तेरी बहना ने तेरे लिए एक से एक जात जात की बात बात की वानगी बनाई है। तुम लोग नाश्ता करो, मैं दुकान जाता हूँ। चलिए सब साथ में नाश्ता करते हैं। नहीं, वो वीरा, वो टप्पू के पापा ने कुछ नहीं खाया। अच्छा, तो आप मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? चलो चलो चलो, सब लोग साथ में नाश्ता करते हैं, चलो। नहीं वीरा, वो
खा सकते। क्यों? क्या हुआ? वो बात ये है कि इनके पेट में गड़बड़ है। गड़बड़ है? हाँ। अरे तो बोलते क्यों नहीं? सुंदर के पास हर मर्ज की दवा है। बक्का बक्का, वो पुड़िया निकाल दो। कौन सी? वो मेरी फूफा के लिए लाए वो। और कौन सी पुड़ी है तेरे पास? एक नंबर नो डायो। कितनी देर लगाएगा? उतनी देर में तो जीजा जी का पेट साफ हो जाएगा। जीजा जी, इसको पानी के साथ फाकड़ा मार लेना, सब एकदम ठीक। एक मिनट, ये क्या है? क्या ये महा उत्पाद शामक चूर्ण। क्या? कौन सा चूर्ण? महा उत्पाद शामक चूर्ण। हमारे वहाँ के वैद्य जटाशंकर ठाकर बनाते हैं। और ये बका जब भी मुंबई आता है तो अपने फूफा के लिए 5-10 पुड़िया लेके ही आता है। ये चूर्ण पानी के साथ खा लीजिए, सारी गड़बड़ गायब हो जाएगी। नहीं, चूर्ण खाना पड़े इतनी में कोई गड़बड़ नहीं है। चल। माय डियर जीजाजी, खास तकलीफ हो या ना हो, चूर्ण खाने में क्या तकलीफ है? और ये तो आयुर्वेदिक है, एकदम निर्दोष, कोई आड़ असर नहीं है इसकी। हाँ, तो खा लीजिए ना टप्पू के पापा, आपके अच्छे के लिए तो कह रहे हैं सुंदर वीरा। अरे तू तो ऐसा आग्रह कर रही है जैसे ये चूर्ण नहीं रसगुल्ला हो। अरे माय डियर जीजाजी, रसगुल्ला समझ के ही खा लीजिए। लीजिए। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे झिटिया खा ले भाई। अरे सुंदर सही कह रहा है, ये आयुर्वेदिक है, इसकी आड़ असर नहीं होती। लेकिन बापूजी। अरे क्या बापूजी? अरे खा ले, तुझे ठीक हो जाएगा। हाँ, ये लीजिए पानी, खा लीजिए चूर्ण। हाँ खा लीजिए जीजाजी, खा लीजिए। हाँ जीजाजी खा लीजिए। नहीं खा सकता। छे भाई, मुझे चूर्ण तो वो गुनगुने पानी के साथ लेते हैं ना, इसलिए मैंने बोला नहीं खा सकता। अरे तो गुनगुने पानी के साथ ले ले। हाँ, गुनगुना पानी तैयार ही है, मैं अभी लेके आती हूँ। गुनगुना पानी तैयार है? हाँ, वो क्या है, बापूजी अवारनवार गुनगुना पानी पीते हैं, तो मैं थर्मोस में भर के तैयारी रखती हूँ। आप रुकिए, मैं अभी लेके आई। नहीं, काम कर। तू इन लोगों को नाश्ता दे, मैं किचन में जाके ले लेता। देखिए वो गैस के बाजू में ही थर्मोस। ठीक है। आइए बापूजी, आओ आओ। बको भाई आओ, बैठिए भाई, बैठिए। गया चूर्ण पानी में, बेसिन का पेट साफ हो जाएगा आज। मेरा खाने ले। नहीं, मेरा बस। अरे क्या नहीं। भैलू को देना, भैलू ना बोल। आप कहाँ जा रहे हो? दुकान। आपने चूर्ण खा लिया? हाँ। इतनी जल्दी? चूर्ण में क्या ऐसा खाया, पानी पी लिया। हाँ तो फिर आइए ना, हमारे साथ बैठ के नाश्ता कीजिए ना, आइए। अरे बोला ना भाई, पेट में गड़बड़ है। अरे माय डियर जीजा जी, आपने चूर्ण खाया ना, 2 मिनट में सारी गड़बड़ गायब हो जाएगी। आइए, बैठिए। रिश्ते के लिए इतना आग्रह कर रहा है, नक्की बड़ी टोपी पहनाना चाहता है ये मुझे। अरे सोच क्या रहे हो माय डियर जीजा जी? आइए ना, नाश्ता कीजिए। नहीं, तुम लोग करो, मुझे दुकान जाना है। टप्पू के पापा, वीरा इतना प्यार से कह रहा है, भले आप नाश्ता ना करो, पर 5 मिनट जरा बैठिए ना। अरे दया, मुझे कब का दुकान जाना था, लेकिन सुंदर आया तो तब से मैं रुका हुआ ही हूँ ना, और ज्यादा नहीं रुक सकता, दुकान में बहुत काम है मुझे। चलो बापूजी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। 1 मिनट माय डियर जीजा जी, मैं आपके लिए एक खास चीज अहमदाबाद से लाया हूँ। अहमदाबाद के कंदोई का मोहन थाल। कंदोई का मोहन थाल, वाह। और 1 पैकेट नटू काका और बागा के लिए भी लेके आया हूँ, आप उनको दे देना। बका, भैलू, ये बैग के अंदर मिठाई के बॉक्स की थैली थी, वो कहाँ है? वो थैली तो मैंने बैग में ही रखे थे सुंदर भाई। अरे नहीं है इसके अंदर। अरे उसी में है सुंदर भाई। अरे भैलू नहीं है इसके अंदर। तो अहमदाबाद रह गई। हे भगवान। क्या हुआ वीरा? हुआ क्या?
अरे बेना, दुकान का सामान खरीदने के लिए मैंने 2 लाख रुपए का कवर बना के वो मिठाई की थैली के अंदर रखा था अपने हाथों से। और ये बंदे नमूने वो थैली ही अहमदाबाद छोड़ के आ गए। लाया लाया बापू लाया, मुझे पहनाने के लिए निकाली, 2 लाख की बड़ी टोपी निकाली। जेठालाल की भैया होगी अब तो बड़ी कसौटी, क्योंकि सुंदरलाल ने पहना ये पूरे 2 लाख की टोपी। लेकिन जेठालाल इस बार है पहले से तैयार, ठान लिया है करेंगे पलट के वार। तो क्या होगा देखेंगे हम दिल को थाम। जीजा और साले में होगा बड़ा संग्राम, तो कौन यहाँ जाएगा जीत, कौन जाएगा हार, देखने के लिए रहिए तैयार। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन किसे चूना लगाएगा, ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हे भगवान, अरे कितनी बड़ी गलती कर दी तुम लोगों ने। बेना, आप पुया वगर सर के न जवाओ। नहीं वीरा, शुभ बोलो। देखो, तुम एकदम शांत हो जाओ और फिर पीछे जाओ, फिर याद करो कि कवर तुमने बैग में कहाँ रखा था। ये बैग में ही कवर होगा, देखो जरा। नहीं 100% बैग में नहीं होगी। हाँ बेना, इसके अंदर कवर नहीं होगा। मुझे पक्का याद है वो 2 लाख का कवर मैंने मिठाई की बॉक्स की थैली के अंदर रखा था और इसमें वो थैली है ही नहीं। अरे वीरा, कोई बात नहीं, होते है कभी कभी, इतना दुखी मत हो। नहीं बेना, मैं पैसों के लिए दुखी नहीं हो रहा हूँ। मुझे पता है पैसों का सेटिंग तो माय डियर जीजा जी कर ही देंगे। जो लेकिन मैं दुखी इस बात से हूँ कि कंदोई का मोहन थाल मुंबई में कहाँ मिलेगा, और वो स्पेशल में माय डियर जीजा जी के लिए लेके आया था। बेटा, कोई बात नहीं सुंदर बेटा, तो आते रहता है ना, फिर कभी सही। हाँ वीरा। पर बापूजी मूड ऑफ कर दिया इन दोनों नंग ने। चलो मैं चलता हूँ बाबूजी। एक मिनट जीजा जी, जो दुकान का सामान खरीदने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, उसका बंदोबस्त तो आप कर दोगे ना? सिर्फ एक दिन के लिए, वो पैसा तो अहमदाबाद में पड़े ही है। मैं अहमदाबाद पहुंचते ही आपको भिजवा दूंगा मोहन थाल के पैकेट के साथ। ठीक है, तो दुकान ना करता हूँ कुछ। थैंक यू माय डियर जीजा जी, अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। अरे मैं भी कई बार यही सोचता हूँ, तू नहीं होता तो। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ, आ तू दुकान ना। ओके माय डियर जीजा जी, आई लव यू। चलो, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र जीजा जी। हाँ जय जी। चल वीरा, तू नाश्ता कर ले, वो बाद में मैं कर लूंगी। सुंदर भाई ने कहा कि अभी मेरे खाते में लिख देना, मैं अहमदाबाद पहुंचते ही सेठ जी को पैसे भिजवा दूंगा। अभी एक काम करो, 6000 रुपए निकाल के रखो, मैं ऊपर आके ले जाता हूँ। थैंक यू भाई। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलता बॉस, पैसा हलवा पड़े। अरे पैसा तो सुंदर ने दिया ना। किसने बोला? आपने इससे जो पैसे लिए वो उसे आप वापस कर दीजिए। लाइए जीजा जी, आपने मुझसे जो 5000 रुपए लिए हैं वो मुझे दे दीजिए, मुझे अहमदाबाद जाने के लिए लेट हो रहा है। मैं नहीं जीजा जी, आपके पास कार्ड है? क्यों? मेरा पास कार्ड है, लेकिन क्या वो अहमदाबाद रह गया है। अभी आपके कार्ड से पेमेंट कर दो, मैं आपको बाद में दे देता हूँ। तू हर बार इसी तरह मुझे झांसे देता रहा है सुंदर, लेकिन अब नहीं। इस बार मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं हूँ। इस बार मैं ऐसी गुगली फेंकूंगा कि तू भौचक्का न हो जाए, तो मेरा नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा नहीं। हो गया। वेरी गुड बागा बॉय, वेरी बेस्ट। सेठ जी के आते ही उनको जबरदस्त बधाई देंगे। हाँ नट्टू काका, और सेठ जी का मुंह भी मीठा करवाएंगे। आ गए सेठ जी, मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? बिजनेस के एक्सपेंशन की खुशी में। क्या पेंशन? क्या पेंशन नहीं सेठ जी, एक्सपेंशन, बिजनेस एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन की खुशी में मुंह मीठा कीजिए। क्या बोल रहा है भाई तू? पेंशन, डाइवर क्या? नहीं डाइवर नहीं सेठ जी, डाइवर्सिफिकेशन मतलब व्यापार का विविधीकरण।
किसके व्यापार का कौन कर रहा है विविधीकरण? आप। हाँ सेठ जी, कल आपने हमें बताया था ना कि सुंदर भाई अहमदाबाद में नई दुकान खोल रहे हैं और सुंदर भाई आपके घर के सदस्य हैं, तो सुंदर भाई की दुकान आपकी दुकान। मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान और अहमदाबाद में बाबा सूट बेबी सूट की दुकान, तो हुआ ना व्यापार का विविधीकरण। नहीं भाई नहीं, सुंदर की दुकान के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं नहीं नहीं। देखा नट्टू काका, मैं ना कहता था सुंदर भाई की दुकान का सेठ जी के साथ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने सुना ही नहीं। सॉरी सॉरी बागा, आई एक्सेप्ट माय फोपा। तो अब इसका क्या करें? डोंट वरी बागा, ये हम सुंदर भाई को अहमदाबाद कुरियर से भेज देंगे। अरे नहीं भाई, कुरियर से कुछ अहमदाबाद भेजने की जरूरत नहीं है, सुंदर मुंबई में ही है। अरे वाह, सुंदर भाई मुंबई आए हैं। हाँ बागा, दुकान बढ़ाने के बाद हम सेठ जी के घर जाएंगे और सुंदर भाई को हाथों हाथ दे देंगे। अरे सुंदर अभी थोड़ी देर में दुकान में ही आ रहा है। अरे वाह, सुंदर भाई दुकान में आ रहे हैं। हाँ। क्यों? अपनी दुकान के लिए सीसीटीवी कैमरे खरीदने? नहीं भाई नहीं, तो मुझे 2 लाख की टोपी पहनाने। सुंदर दुकान में आए उससे पहले उसे टोपी पहनाने का कोई प्लान जल्दी से सोचना पड़ेगा। अंटू काका, मैं जरा गोडाउन में हूँ, थोड़ी देर मुझे डिस्टर्ब मत करना। हाँ जी। कुछ भी हो जाए, इस बार मैं सुंदर को 2 लाख रुपया दूंगा नहीं। क्या करूं? हाँ, ये आइडिया अच्छा है। अरे मगन। जी सेठ जी। हाँ, एक काम कर, दुकान में जा, नट्टू काका बागा को यहाँ भेज और थोड़ी देर के लिए दुकान संभाल। जी सेठ जी। मजा आएगा, अब आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे। आजा आजा सुंदर आजा, इस बार तेरी जाल में तुझे ऐसा फंसाऊंगा कि तू भी क्या उठेगा। लाया लाया बापू लाया। सेठ जी, आपने बुलाया? हाँ नट्टू काका बागा, मुझे आप लोगों से एक जरूरी बात करनी है, लेकिन मुझे बदले में ऐसा क्यों, किस लिए, ऐसा कोई सवाल नहीं चाहिए। ठीक है, आपने कह दिया तो नहीं पूछेंगे। क्यों बागा? ऑफ कोर्स नट्टू काका, जब सेठ जी ने हमें पहले ही कह दिया है तो हम भला क्यों पूछें? ठीक है, तो ध्यान से सुनो। समझे? समझ तो गए सेठ जी, लेकिन नहीं नहीं बागा, कोई सवाल नहीं। बट सेठ जी, नट्टू काका बागा, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सुंदर के भले के लिए कर रहा हूँ। क्या आप लोग नहीं चाहते कि सुंदर का भला हो? नहीं नहीं, हम क्यों ऐसा चाहेंगे, हम तो चाहेंगे कि सुंदर भाई का भला हो। बस तो फिर वादा करो, न छोड़ेंगे तुम मेरा साथ, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम दोनों रहोगे। मेरा मतलब है जैसा मैंने कहा है वैसा तुम दोनों करोगे, बिना कोई सवाल पूछे। मैं नटवरलाल प्रभाशंकर उंठाई वाला, मैं बागेश्वर दादू उंठाई वाला आपसे वादा करते हैं कि आपके इस प्लान में आपको दिलो जान से मदद करेंगे, और अगर जान भी देनी पड़ी तो दे देंगे। अरे भाई, जान बान देने की जरूरत नहीं है, खाली जैसा मैंने कहा है वैसा आप लोग करना, बिना कोई सवाल पूछे, बस। ओके डन। वाह बेटा वाह, मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। अरे तेरे हाथ से बना हुआ नाश्ता खाने के लिए तो अहमदाबाद से मुंबई आना भी वसूल है। हाँ, ऐसा लगता है कि बहनों के हाथों में तो जादू है, जादू। थैंक यू बको भाई। ऐसा लगता है कि खाते ही रहो खाते रहो खाते ही रहो। हाँ बराबर है भाई बेटा, तुझे तो ऐसा ही लगेगा ना। अरे मजाक कर रहा हूँ। चलो, आप लोगों को मजा आया इतने बस। अच्छा मैं क्या कहता हूँ सुंदर बेटा, अभी दोपहर का खाना खाने के बाद ही जाना। हाँ? आइडिया अच्छा है। अरे क्या भैलू आइडिया अच्छा है, दोपहर का खाना खाने के लिए रुक गए तो सारे काम अधूरे रह जाएंगे।
बापूजी क्या है कि हमें निकलना पड़ेगा। सबसे पहले गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जीजा जी को मिलने जाना है, उसके बाद जाके बाजार में से सब खरीदी करना है और रात को अहमदाबाद के लिए तो निकलना ही है। हाँ बराबर है वीरा, लेकिन एक दिन रुक जाता तो अच्छा रहता शरा। मैंने रुकने के लिए आराम से आऊंगा ना, अभी मुझे जाना पड़े ऐसा है। बका पहले चलो फटाफट निकलते, नहीं तो देरी हो जाएगी। क्या कर रहे हैं, जरा पैर तो छूने दे भाई। चलो बापूजी निकलते, बाय बेटा बाय। चलो चलो उठा लो, चलो फास्ट फास्ट, चलो चलो जल्दी। बहुत अच्छा लगेगा भाई, भाई जल्दी और आज के फोन कर देना, माँ को मेरी याद देना। क्या भाई किसकी राह देख रहा है? सुंदर भाई की, अभी तक आए नहीं। सुंदर की राह देख रहा है क्या बावरे की? नहीं सेठ जी, बावरी जी की राह देखने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो सीधा दुकान में आ ही जाती है। हाँ, बावरी तो हवा के झोंके की तरह है। हवा का झोंका कहीं भी आ जा सकता है, उसे कौन रोक सकता है? ये बवंडर। लेकिन बावरी अगर कस्टमर बनकर आए तो हम उसे कैसे रोक सकते हैं? काय के कस्टमर, हमेशा वो 10 रुपए का रिचार्ज कराने के बहाने आ जाती है, उसमें भी आधा घंटा टाइम पास करती है। मैं जानता नहीं हूँ दुकान में आके आधा घंटा टाइम पास क्यों करती है। आ गए, सुंदर भाई आ गए। सेठ जी, सुंदर भाई आ रहे हैं। हाँ, तुम लोगों को पता है ना क्या करना है, जैसा मैंने बोला वैसा ही करना है। हाँ सेठ जी, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट काका, ऑल द बेस्ट। माय डियर जीजा जी, लो मैं आ गया। वेलकम वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। अरे लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। बका बका हाथ लगा। ये क्यों? नए बिजनेस के नए वेंचर के लिए अभिनंदन। थैंक यू। ये तुरे बका संभालना। हाँ सुंदर भाई, छोटा मुंह बड़ी बात, बुरा मत लगाइएगा, लेकिन मेरे बरसों के अनुभव से मैं आपको, आप नई दुकान करने वाले हैं ना, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ। अरे दीजिए नटू काका, एडवाइस दीजिए। आपकी एडवाइस मेरी सर आंखों पर। आप जो भी एडवाइस दोगे मेरे धंधे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। दीजिए। देखो सुंदर भाई, अब दुकान करेंगे तो और कुछ करो ना करो, पर काम पे जिनको भी रखो उनकी पगार हर साल बढ़ाना विदाउट फेल। क्या पार्टी, भी कोई कहने की बात है? हाँ, दुकान के मालिक को स्टाफ की पगार तो बढ़ानी पड़ती है। नहीं, कोई दुकान के मालिक होते हैं ऐसे जो पगार बढ़ाने में विश्वास ही नहीं करते। अरे क्या बात कर रहे हो आप? उस दुकानदार का मुझे नाम दीजिए, मैं उसको कोने में ले जाकर समझाता हूँ। We don't want to take any name. हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप अपने स्टाफ की पगार बढ़ाना। अरे क्या आप लोग सब बिना हवा के पतंग उड़ा रहे हैं नटू काका? अभी तक दुकान खुली नहीं, स्टाफ को रखा नहीं और पगार बढ़ाने की बातें हो रही है। भैंस भागोड़े ना छाछ छागोड़े। हाँ माय डियर जीजा जी, आप सही बता रहे हैं। अभी हम सामान खरीदने के लिए आए तो उसी की बात करेंगे। बाकी नटू काका, मैं आपकी बात पर पूरा ध्यान दूंगा। हाँ थैंक यू। तो माय डियर जीजा जी, काम की बात पर आ जाए, वो 2 लाख का सेटिंग हो गया? हाँ वो हो गया। अभी मुझे नटू काका ने बताया आज वो हमारी एक पार्टी है खन्ना साहब, उनका 2 लाख का पेमेंट आने वाला है, तो वो मैं तुझे दे दूँ। लो भाई लो, तो फिर काम बन गया। बन गया भाई। काम बन गया। जा भगा, तू पेमेंट लेके आ फटाफट जा। मैं? हाँ तू। नहीं सेठ जी, मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? वो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो अरे बोल, यहाँ सब घर के ही है, बोल। हाँ भगा भाई, बिंदास बताओ क्या हुआ? हाँ, रात तो तेरा नसीब भी अच्छा है, खुद साक्षात सुंदर यहाँ उपस्थित है, तो तेरे प्रॉब्लम का हल यूं दे देगा। हाँ बिल्कुल घबराओ मत, फटाक से उसका हल निकाल देंगे। बोलो। वो क्या है सेठ जी, वो जो खन्ना जी है ना, उनके मैनेजर से मैंने 20,000 रुपए एडवांस लिए हैं, तो जब तक मैं उसे वो 20,000 रुपए वापस नहीं करूंगा तब तक वो पेमेंट देने में बहुत नाटक करेगा।
तूने खन्ना साहब के मैनेजर से 20,000 उधार लिए? नट्टू काका ये क्या है? सेठ जी आपने ही तो बोला था। अरे बाफेंद्र, वही कह रहा हूँ कि मैंने बोला है ना कि इमरजेंसी में जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़े आप बेझिझक मुझसे मांग सकते हैं, हैं? बोला है कि नहीं? हाँ हाँ। तो फिर इसने खन्ना के मैनेजर से उधार क्यों लिए? मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी, हैं? सबको तो ऐसा ही लगेगा ना कि मैं इनको पैसा नहीं देता हूँ। सेठ जी इज राइट बागा। सॉरी, गलती हो गई। वो क्या है सेठ जी, दरअसल पिछले हफ्ते ही नट्टू काका ने आपसे 15,000 रुपए लिए थे। फिर मैंने सोचा कि अब मैं कैसे मांगू। वाह वाह बेटा वाह। कोई बात नहीं नट्टू काका, अभी इसको 20,000 दे दो। ये उधर देखा है तो 2 लाख का पेमेंट मिलेगा। जाओ जाओ दो। हाँ जाओ जल्दी दे दो, फटाफट 2 लाख रुपए आ जाए। लेकिन सेठ जी गले में तो 1,000 रुपए ही है। आज सवेरे आते ही मैंने सब पैसे बैंक में जमा करवा दिए। तो कोई बात नहीं, बैंक से निकाल लो और फिर दे दो इसको 20,000। हाँ सॉरी सेठ जी, हम विड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों? हमने 2-3 पार्टी को चेक दिए हैं, वो सब चेक आज ही क्लियरिंग में आने वाले हैं। ओहो, अरे भाई तूने क्यों लिए 20,000 उससे उधार? नहीं लिए होता तो अभी 2 लाख का पेमेंट आ गया होता और मैं सुंदर को दे चुका होता। अरे आप चिंता क्यों करते हो माय डियर जीजा जी, मैं हूं ना, 20,000 रुपए मैं दे दूंगा। अरे नहीं सुंदर भाई, मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? अरे उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो पैसे मैं बाद में जीजा जी से ले लूंगा। हाँ ये 2 लाख का हिसाब करेंगे उसमें समझ लेंगे। नहीं माय डियर जीजा जी, वो 20,000 का हिसाब अलग रखते हैं और 2 लाख का हिसाब अलग रखते हैं। क्या कि वो जो है वो 20,000 पर्सनल है और 2 लाख प्रोफेशनल है। तो 20,000 का हिसाब अलग और 2 लाख का हिसाब अलग। ओके ठीक है पहले इसको 20,000 तो दे ताकि वो पेमेंट लेके आए 2 लाख का। दे देता हूँ। ये तो 18,000 ही है। बका तेरे पास पैसे पड़े? मेरे पास 40 पड़े। अरे वाह, तो बस उसी में से 20,000 रुपए दे दे, मैं तुझे बाद में दे देता हूँ। ओ सुंदर भाई, 40,000 नहीं, सिर्फ 40 रुपए पड़े। बेलू, तेरे पास कितना रुपए? आप साथ में तो मैं पैसे रखता ही किधर हूँ? चापली, चोर खिस्से में से निकलना। वो तो इमरजेंसी के लिए है ना। तो ये भी इमरजेंसी ही है। हर इमरजेंसी में सायरन नहीं बजती है। 18 और ये 2, 20 हो गए। ये लीजिए बागा भाई 20,000, जाओ जाकर 2 लाख लेके आओ। सेठ जी ले लूं? अरे ले ले भाई, टाइम नहीं है उसके पास, उसको माल खरीदी करके वापस अहमदाबाद पहुंचना है। हाँ आप जल्दी जाइए और 2 लाख रुपए लेकर वापस आ जाइए। ठीक है, अभी गया और 2 लाख यूं लेके आया। जल्दी जल्दी। हाँ। ये हुआ नहले पे दहला। टैक्सी के जो तूने मुझसे कार्ड से दिलवाए वो मैंने रोकड़े में वसूल कर लिए। अरे अब सुंदर, मैं क्या कहता हूँ, ये जो खन्ना साहब की ऑफिस है ना यहाँ से बहुत दूर है, तो बागा को आते आते जरा टाइम लग जाएगा। तब तक तू एक काम कर, तो होलसेल मार्केट जा और खरीदी चालू कर दे। पर माय डियर जीजा जी, मैंने आपको बताया था ना, मुझे सब पेमेंट रोकड़े में करना है। हाँ रोकड़ा में ही करना, लेकिन क्या है टाइम का सदुपयोग करना भाई। ये बागा आएगा तब तक राह देखने की जगह पे तू जा, सब खरीदी कर, पैकिंग वैकिंग कर, सब एकदम रेडी करके रख। क्या 6 बजे तक मुझे फोन कर, तब तक बागा आ जाएगा तो मैं तुरंत उसके हाथों या पेमेंट भिजवा दूंगा। हाँ वो भी सही है। अच्छा नट्टू काका, चलो मैं चलता हूँ और बाद में मैं आपकी एडवाइस फोन से लेता रहूंगा। श्योर। अच्छा तो माय डियर जीजा जी, मैं चलता हूँ और शाम को 6 बजे के आसपास आपको मैं फोन करता हूँ। और उसके पहले अगर बागा आ गया तो मैं सामने से तुझे फोन कर दूंगा। हाँ थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू, आई लव यू माय डियर जीजा जी। चलो मैं निकलता हूँ। भाई चलो जल्दी, बहुत सामान खरीदना है। चलो। सुंदर साले मेरे, अब तेरे साथ वही होगा जो सालों से तू मेरे साथ करते आ रहा है।
जेठालाल वर्सेस सुंदरलाल का मैच आखिरी ओवर में है। जीजा और साले के बीच की ये लड़ाई बिल्कुल रोमांचक मोड़ पे है, अंतिम चरण में। और जेठालाल ने भी पलटवार कर दिया है, 20,000 रुपए तो वसूल भी कर लिए। अब बात सिर्फ 2 लाख रुपए की। अब देखना ये है कि ये 2 लाख रुपए का झांसा क्या सुंदरलाल जेठालाल को दे देते हैं, या जेठालाल सुंदरलाल से इस 2 लाख के लिए चक्कर लगवाएंगे, घुमाएंगे उन्हें। देखना यह है कि इन दोनों की जंग क्या मुकाबला लेती है और क्या परिणाम होता है, किसकी होती है जीत, किसकी होती है हार। ये सब जानने के लिए आपको देखना है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बस देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचिए क्या होगा इस जंग का परिणाम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.